हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। देखो, आपने मीड की थियरी में जनरलाइज्ड अदर्स एंड स्पेसिफिक अदर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से सुनना कि जनरलाइज्ड अदर्स एंड स्पेसिफिक अदर्स में कौन कौन होते हैं। जनरलाइज्ड अदर्स एंड स्पेसिफिक अदर्स। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि देखो, जनरलाइज्ड मतलब जिस चीज को हम सामान्यीकरण कर देते हैं, एंड स्पेसिफिक का मतलब वो होता है जो बिल्कुल विशेष होते हैं, पर्टिकुलर चीजें। तो जनरलाइज्ड अदर्स में वो लोग आते हैं जो हमसे फार डिस्टेंस में होते हैं, वो लोग आते हैं इसके अलावा जो अननोन होते हैं, लार्जर सोसाइटी के लोग होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं या जिससे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? बिल्कुल इसके उल्टा। स्पेसिफिक वंस कौन होते हैं? जो हमारे नियर वंस होते हैं, जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब इसलिए इनको हम सिग्निफिकेंट अदर्स भी कहते हैं। सिग्निफिकेंट अदर्स, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। वो लोग जो हमारे बिल्कुल आसपास रहते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है, वो स्पेसिफिक लोग हैं। ठीक है, अब देखो, जनरलाइज्ड अदर्स में कौन लोग हुए? जो फार डिस्टेंस में हैं, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो, लार्जर सोसाइटी का हिस्सा, या फिर ये कह लो सोसाइटी एज अ होल, एंड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जिन लोगों के साथ आपका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वो जनरलाइज्ड अदर्स हैं। जैसे कि अगर आप मॉल में जाते हो कुछ सामान खरीदने, तो जब आप मॉल में जाते हो, क्या आप सभी लोगों को जानते हो? मॉल में नहीं जानते ना। आप अपने दोस्त के साथ जाओ, अकेले जाओ, जो आपके साथ जाएंगे वो कौन होंगे? जैसे कि आपके साथ आपके दोस्त गए या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई गया, वो लोग होंगे स्पेसिफिक अदर्स, जो आपकी फैमिली का हिस्सा होंगे, या वो दोस्त जिनके साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, वो लोग कौन होंगे? स्पेसिफिक अदर्स, सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, नाम एक ही है, ध्यान रखना। ये नाम ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज हो सकते हैं। वेयर एज जनरलाइज्ड अदर्स का मतलब क्या है? कि वो लोग जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है, जिनसे हम कभी मिले ही नहीं हैं पर्सनली, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों से फर्क पड़ता है। तो जब आप मॉल जाते हो, आप बहुत अच्छे से टिपटॉप बन के जाते हो, और अगर चलो आप टिपटॉप बन के नहीं भी गए, तो आप वहां पर तमीज से बिहेव करते हो, क्योंकि आपको पता है कि समाज देख रहा है, और ये जो अननोन लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, ये भी हमारे बारे में एक जजमेंट तैयार कर लेंगे अगर हम गलत तरीके से बिहेव करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोगों के जजमेंट से डरते भी हैं कि लोग क्या सोचेंगे, राइट? तो वो लोग जिनको आप नहीं जानते हो, वो लोग हो गए जनरलाइज्ड अदर्स में। स्पेसिफिक अदर्स में आपके वो लोग हो गए जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, जिनके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। इसके अलावा आपके जो पीयर ग्रुप है, जो मतलब आपके फ्रेंड हो गए, या फिर ये कह लो कि जो नेबरहुड में जहां जिन जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो लोग स्पेसिफिक अदर्स में आ गए। तो ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसमें आते हैं अननोन लोग, इसमें आते हैं नोन पीपल जिनके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये है कि जनरलाइज्ड अदर्स एंड स्पेसिफिक अदर्स मिलके किस चीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो, हमने लास्ट वीडियो में आई एंड मी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा आया हुआ है कि जनरलाइज्ड अदर्स एंड स्पेसिफिक अदर्स मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, किस चीज को क्रिएट करते हैं? आई को क्रिएट करते हैं कि मी को क्रिएट करते हैं? तो इसका आंसर है मी। अब आप सोचोगे मी को क्रिएट करते हैं, आई को क्यों नहीं क्रिएट करते? देखो, उसके पीछे रीजन क्या है। मी क्या है? ये सोशलाइज्ड है, लेकिन आई क्या है? ये अनसोशलाइज्ड है, ये तो सोसाइटी से लर्नड है ही नहीं। और जनरलाइज्ड अदर्स एंड स्पेसिफिक अदर्स, ये तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ना, क्योंकि इसमें भी लोग हैं, इसमें भी लोग हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, अननोन लोगों से भी एंड नोन पीपल से भी। तो इसीलिए हमारा मी बिहेवियर क्रिएट होता है इन दोनों के मिलने से। ठीक है, चाहे हम अननोन लोगों से मिले, नोन लोगों से मिले, हमारे अंदर जो मी बिहेवियर है वो क्रिएट होता है। क्योंकि मी क्या है? मी
मतलब मुझे ये एक लर्नड या सोशलाइज्ड बिहेवियर है जिसे ये पता होता है कि समाज में कैसे रहना है। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।